वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने अभी तक अपना जो सिलेबस से रिलेटेड टॉपिक है द लिविंग वर्ल्ड, जितने भी टॉपिक हमारे सिलेबस में दिए गए थे वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें पता है कि जो ईएमआरएस का जो हमारा पीजीटी बायोलॉजी टीयर 2 एग्ज़ाम है उसका पैटर्न क्या है। उसका पैटर्न ये है कि भाई उसमें ऑब्जेक्टिव जो कंटेंट आएगा उसमें 40 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के आएंगे और जो सब्जेक्टिव या फिर हम उसको बोले डिस्क्रिप्टिव जो आएगा, डिस्क्रिप्टिव में आएंगे 15 क्वेश्चन। अब ये जो 40 क्वेश्चंस हैं ये हमारे रहेंगे 40 मार्क्स के, ठीक है। और जो हमारा डिस्क्रिप्टिव है उसमें एक क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा 4 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल डिस्क्रिप्टिव कितना होगा 60 मार्क्स का आएगा। और ये टोटल जो टाइम पीरियड होगा इस एग्ज़ाम के लिए वो क्या होगा 3 आवर्स का टाइम होगा, ठीक है। तो अभी हमने जो टॉपिक किया है द लिविंग वर्ल्ड एंड टेक्सोनोमी वाला जो टॉपिक है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं इस वाले टॉपिक से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं और हमें आंसर राइटिंग कैसे करनी है। देखो वो एक टीचर का एंट्रेंस एग्ज़ाम ले रहे हैं ये देखने के लिए वो कितना एफिशिएंट होगा क्लासरूम में पढ़ाने के लिए। तो वो ये चेक करना चाह रहे हैं कि इन टॉपिक्स को टीचर कैसे एक्सप्लेन करेगा, क्या क्या कंटेंट समझाएगा। तो हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पर कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हम डायग्राम नहीं ड्रॉ कर सकते तो हम फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की इससे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जस्ट ए मिनट, ऐसे मैं आगे नहीं चल पाऊंगी मेरे को, हाँ ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा इससे क्या बनता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि हम लिविंग सिस्टम वाले क्वेश्चन से देख रहे हैं कि इससे हमारे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। हर एक टॉपिक हम करेंगे, हर एक टॉपिक से हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, हर एक टॉपिक से हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आंसर हम स्टार्ट करेंगे विद द डेफिनेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और फिर हम कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे जो हमने पढ़े हैं कि ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल, होम्योस्टेसिस, एडेप्टेशन, कॉन्सियसनेस, ठीक है। और हम एक्सप्लेन करेंगे कि कौन सा इनमें से डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। हम इस तरह से फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं कि लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे नॉन लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स, और फिर हम यहाँ पे इन दोनों का कॉमन करके भी दिखा सकते हैं कि कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हैं जो दोनों के बीच में आते हैं, ठीक है। इस तरह से भी आप जैसे भी अपना मतलब प्रेजेंटेशन देना चाहें। हम यहाँ पे पूरा रीड करके नहीं समझेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ ये समझने वाले हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट है डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, एक्सप्लेन इट्स लेवल एंड इंपॉर्टेंस। तो हम पहले डेफिनेशन देंगे बायोडाइवर्सिटी की। अब इसके लेवल हमने 3 पढ़े थे, एक स्पीसीज लेवल होता है, एक जेनेटिक लेवल होता है, एक इकोसिस्टम लेवल होता है। तीनों को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं या फिर हम बायो डाइवर्सिटी लिख के एक चार्ट बना सकते हैं कि 3 इसके हमारे लेवल्स होते हैं, फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो जो ये इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी है इसको हम पॉइंट्स में लिखेंगे। फिर ये पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अप्रोक्सीमेटली 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब की गई है अभी तक। इसको हम हाईलाइट करके लिख देंगे, मतलब हाईलाइटर हम यूज़ नहीं कर सकते तो अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म नेसेसरी, ठीक है। तो हम पहले तो बोलेंगे कि क्लासिफिकेशन क्यों नेसेसरी है पहले हम, या फिर क्लासिफिकेशन को डिफाइन भी कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुपिंग कर दें, कैटेगरी में रख दें, एक टेक्सोन में रख दें, ठीक है। फिर उसके कुछ हेडिंग देके फिर हम बोलेंगे कि क्या रीजन है मेन, कि भाई उसको एक्यूरेटली आइडेंटिफाई किया जा सके, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बताए जा सके, उनको ग्रुप में मैनेज किया जा सके, कन्फ्यूजन को अवॉइड किया जा सके, उनकी नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन, ग्रुपिंग ईजिली की जा सके, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर राइटिंग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि व्हाट इज़ टेक्सोनोमी, इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स बताओ। टेक्सोनोमी की डेफिनेशन देंगे सबसे पहले, हम अपनी जो की टर्म होगा उसको लिखेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करने के लिए अंडरलाइन करेंगे। फिर हम देंगे कि भाई टर्म टेक्सोनोमी APD कैंडोले ने दी थी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी कैरोलस लिनियस है, डिफाइन किसने की थी, ठीक है। फंडामेंटल एलिमेंट्स क्या है कि सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फंडामेंटल एलिमेंट्स का मतलब है कि कंपोनेंट्स क्या हैं,
है ना। कंपोनेंट्स क्या है टेक्सोनोमी की, तो आइडेंटिफिकेशन एरो लगा के हम लिख सकते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब फीचर्स बताना, ये नोइंग द ऑर्गेनिजम्स। नोमेनक्लेचर का मतलब उसको नेमिंग करना, साइंटिफिक नेमिंग करना। क्लासिफिकेशन का मतलब ग्रुपिंग करना। तो ऐसे एरो लगा के सिर्फ एक नाम लिख के भी हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिकल टेक्सोनोमी एंड मॉडर्न टेक्सोनोमी। तो ये तो हमारा ट्रेडिशनल वे है कि हम एक सिंगल लाइन खींचते हैं और फिर हम यहाँ पे क्लासीफाई करते हैं। उस तरह से हम क्लासिकल और मॉडर्न टेक्सोनोमी को क्लासीफाई कर देंगे। टेक्सोनोमिकल एड्स क्या हैं, पहले बताएंगे टेक्सोनोमिकल एड्स की डेफिनेशन की। वो टूल्स होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन में या ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन में हेल्प करते हैं। फिर जो भी हमें टेक्सोनोमिकल एड उस टाइम पे याद आ रही हैं, हर्बेरियम है या बोटेनिकल गार्डन है, म्यूजियम है, कीज़ याद आ रही हैं या जूलॉजिकल पार्क्स याद आ रहे हैं, मैनुअल्स याद आ रहे हैं, कैटलॉग्स याद आ रहे हैं, जो भी आपको याद आ रही हैं। यहाँ पे पूछा गया 4, तो एनी 4 यू कैन डिस्क्राइब। चाहे आपको एक लाइन आ रही है, अगर जैसे हर्बेरियम शीट का साइज़ हम मेंशन कर सकते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से स्टेप्स हम फॉलो करते हैं, लेबलिंग करते टाइम हम क्या करते हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ हम इम्पोर्टेंट बोटनिकल गार्डन के नाम बता सकते हैं, म्यूजियम्स के नाम बता सकते हैं, जूलॉजिकल पार्क के नाम बता सकते हैं, अपने आंसर को हाईलाइट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए। सिस्टमैटिक्स क्या होता है, फिर सिस्टमैटिक्स की डेफिनेशन दिखाओ, और फिर ये टेक्सोनोमी से कैसे अलग है। तो हम वो डेफिनेशन भी लिख सकते हैं लीनियस की कि भाई जितनी भी जो टेक्सोनोमी है वो पार्ट है सिस्टमैटिक्स का, बट सिस्टमैटिक्स जो है, ऑल सिस्टमैटिक्स इज नॉट द पार्ट ऑफ टेक्सोनोमी, क्योंकि इसमें एक स्टेप और जुड़ जाता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये इस तरह से अलग है क्योंकि इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी इंक्लूड किया गया है, पर टेक्सोनोमी में इंक्लूड नहीं किया गया है। इसमें 4 स्टेप्स आ जाते हैं, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। पर टेक्सोनोमी में ये 3 ही स्टेप होते हैं। तो इसमें एक एडिशनल स्टेप क्या होता है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का होता है। ये डिफरेंस होता है, इसको हाईलाइट करके हम मतलब अंडरलाइन करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है डिफाइन स्पीसीज, बायोलॉजिकल कंसेप्ट बताओ स्पीसीज का। तो पहले स्पीसीज की डेफिनेशन देंगे। बायोलॉजिकल कंसेप्ट किसने दिया था, अर्नेस्ट मेयर ने, उसके पॉइंट्स रिप्रेजेंट करेंगे, उसकी एडवांटेज भी बता सकते हैं कि भी, और उसके एक्सेप्शन जैसे हमारा म्यूल उसका एक्सेप्शन है, हिने उसका एक्सेप्शन है ना, टाइगर उसका एक्सेप्शन है, तो ये लाइगर उसका एक्सेप्शन है, वो सब हम बताएंगे। एक्सेप्शन ऑफ बायोलॉजिकल कंसेप्ट ये यहाँ पे एक्सप्लेन ही कर दिया जो ऊपर मैं बता रही थी, ठीक है। एक्सप्लेन बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया वो बताएंगे। पहली बार प्रपोज किसने किया, कैस्पर बोहिन ने, और फादर कौन है इसके, कैरोलस लिनियस है। रूल क्या है इसमें, रूल नाम बताएंगे, कौन सी लैंग्वेज में होना चाहिए, कैसे लिखा होना चाहिए, है ना, जीनस क्या होता है, स्पेसिफिक नेम क्या होता है, फिर कुछ एग्जांपल्स दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट इज टेक्सोनोमिक हिरार्की। टेक्सोनोमिक हिरार्की की डेफिनेशन देंगे कि जब हम ऑर्गेनिजम्स को सक्सेसिव कैटेगरीज में या सक्सेसिव ग्रुप या टेक्सोन में जब हम क्लासीफाई करते हैं तो टेक्सोनोमिक हिरार्की में आते हैं। फिर हिरार्की लिखेंगे कि किंगडम पहले आता है, फिर फाइलम आता है, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। पहले 5 कैटेगरीज थी जो लीनियस ने दी थी, उसके बाद 7 हो गई, ठीक है, 7 होगी जिसको आज हम फॉलो करते हैं। फिर किसी एक प्लांट का या एनिमल के नाम के थ्रू हम एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हम उसको कैसे इन हिरार्की में क्लासीफाई करेंगे, किंगडम बता के, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज बता के, ठीक है। और फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन बन रहा है राइट ए शॉर्ट नोट ट्राइनोमियल एंड पोलिनोमियल नोमेनक्लेचर। ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने प्रपोज किया था, लेमार्क ने। उसका एक एग्जांपल दे देंगे जैसे कॉर्वस स्प्लेंडस। ये क्या है हमारा, ये टोटोनिम है, ठीक है। और ये सब टोटोनिम वो होता है जिसमें जीनस और स्पीसीज नेम सेम हो, तो ये टोटोनिम नहीं है क्योंकि इसमें स्प्लेंडस ये सब स्पीसीज को दिखा रहा है या वेराइटी को दिखा रहा है, और ये हमारा स्पीसीज को दिखा रहा है, तो ये टोटोनिम नहीं है। टोटोनिम तब होता है जब जीनस और स्पीसीज नेम सेम होते हैं। तो इस तरह से हम ट्राइनोमियल नेम दे देंगे, और पोलिनोमियल का ये एग्जाम्पल है, याद कर सकते हो ठीक है, नहीं कर सकते तो भाई ये क्वेश्चन छोड़ देना, और क्या हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस इसमें बनेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, अगर मेरा कंटेंट आपकी हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर विजिटिंग माय चैनल।